साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सेशन को प्रारंभ करूं, जानकारी देना शुरू करूं तो आपसे अपील करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यदि आप पुराने हैं तो भी लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने का काम सभी लोग कर देंगे, चाहे वो नए होंगे चाहे वो पुराने होंगे। एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं आप सभी को देने जा रहा हूं, एक महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी को बताने जा रहा हूं। ओबीसी, खास करके जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए हाँ, एक बड़ी खुशखबरी है कि जो फ्री में आपको ओ लेवल और ट्रिपल सी करने का मौका मिल रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 3 जून है। हाँ, वीडियो थोड़ा सा विलंब से मैं लेकर के आया हुआ हूँ क्योंकि मुझे जानकारी ही विलंब से मिली हुई है। ये जानकारी विलंब से मिली है, आप समझिए। मैं लगातार अपडेट रहता हूँ, इन चीजों को लेकर के लगातार जानकारी लेते रहता हूँ, उसके बाद भी ये जानकारी मुझे विलंब से मिली है। तो आप में से तमाम विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको ये जानकारी अभी तक होगी ही नहीं, तो कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने मित्रों तक। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों डिग्रियां, दोनों सर्टिफिकेट आपके लिए, दोनों सर्टिफिकेट या प्रशिक्षण जरूरी है। ओ लेवल हो जाएगा तो आप भविष्य में आरओ यारो यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में कुछ स्पेशल पोस्ट आता है जो ओ लेवल वाले ही क्लियर करते हैं। और ट्रिपल सी तो सबके लिए जरूरी होता है, जैसे लेखपाल हो गया, अधीनस्थ की कई वैकेंसी जाती हैं जिसमें ट्रिपल सी जरूरी होता है। कैसे ये फ्री हो सकता है आपके लिए, तो यहाँ पर सारी जानकारी दे रहे हैं। ये पहले अखबार की कटिंग देख लीजिएगा। कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के लिए आवेदन शुरू हो गया है। पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए ओ लेवल और ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वेबसाइट उसका ये बताया जा रहा है, बैकवर्ड welfare.gov.in पर 20 मई से 3 जून तक इसके आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। यानी कि 20 जून से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत ये है, 20 मई से 3 जून तक होगा। पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए ओ लेवल और ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रशिक्षण की योजना है। ये कैसे क्या है, इसमें पूरी बातें आपको समझाता हूं, समझिएगा और कुछ रिसर्च आप अपने से कर लीजिएगा। जितने भी लोग तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, खास करके उन नए बच्चों को तक पहुंचा दीजिए जो हाल फिलहाल में इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या अन्य प्रशिक्षण ले रहे हैं, उन तक ये जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम पर कॉम्पिटेटिव युग में जब आप प्रवेश करेंगे तो ये दोनों आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो ओ लेवल की बात हो चाहे वो ट्रिपल सी की बात हो जाए। योजना का नाम क्या है? निःशुल्क ओ लेवल और ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना। विभाग है पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा। लाभार्थी कौन होंगे? अन्य पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवा छात्र और छात्राएं होंगे। आवेदन 20 मई से चल रहा है, 3 जून तक चलेगा। आवेदन की तिथि है। आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो यह आधिकारिक वेबसाइट है जिस पर आप जाकर के आवेदन करेंगे। क्या प्रक्रिया होगी? तो देखिए, आवेदन करने से पहले कुछ आपको डॉक्यूमेंट पूरा करना चाहिए। श्रेणी व निवास की बात करें तो आवेदन उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होगा, वही आवेदन करेगा। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा की श्रेणी में। शैक्षणिक योग्यता कितनी है? न्यूनतम 12वीं होगी, इंटरमीडिएट होगी, ये उत्तीर्ण होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और आय सीमा, इनकम क्या होना चाहिए? परिवार की कुल वार्षिक आय सभी स्रोतों से 1 लाख रुपए वार्षिक होनी चाहिए। 1 लाख रुपए, तो यानी कि आय सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, उस आधार पर इसमें प्रक्रिया में शामिल होंगे। नोट ये है कि आय प्रमाण पत्र 3 वर्षों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापित होना चाहिए। ऑनलाइन वो होना चाहिए क्योंकि उसी के आधार पर वो मिलान किया जाएगा, ई पोर्टल पर उपलब्ध होगा तब। आवेदक वर्तमान में बेरोजगार हो, कोई रोजगार ना कर रहा हो, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी बेरोजगार हैं। आवेदक ने पूर्व में भारत या राज्य सरकार के किसी भी अन्य स्कॉलरशिप कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना का लाभ ना लिया हो, किसी भी प्रकार का अन्य लाभ ना लिया हो, जैसे कि कोई अन्य स्कॉलरशिप या कोई अन्य कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना का लाभ ना लिया हो, तो वह इस लाभ से जुड़ सकता है। अब यहाँ पर मामला सभी का अटक जाएगा। सभी लोग सोचेंगे गुरुजी हमने स्कॉलरशिप तो लिया हुआ है तो क्या हम इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे? तो 100% लोग स्कॉलरशिप लिए होंगे तो इस योजना से जुड़ नहीं पाएंगे इस हिसाब से। तो इस पर मैं थोड़ा सा, मेरा मतलब डाउट है, इसको आप थोड़ा सा पता कर लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप पता कर लीजिए, है ना, किसी भी जिम्मेदार संस्थान से, जिम्मेदार व्यक्ति से ये पता कर लीजिए। अब आप ये कहेंगे गुरुजी आप ही पता करके बता दीजिए। अरे मैं आपको जानकारी पहुंचा दे रहा हूं, बाकी काम आप भी कर लीजिए थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में नहीं हूं कि यार तो स्कॉलरशिप तो सबको मिलती है, इसका मतलब इस योजना से जुड़ेंगे कौन लोग, तो थोड़ा सा इस पर डाउट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा इस पर आप जानकारी लीजिएगा, वो आवेदन करते समय हो जाएगा या संस्थानों से पता करेंगे तो पता चल जाएगा। दोनों में से केवल किसी एक कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं एक बार में, चाहे आप ओ लेवल से आवेदन
आवेदन करेंगे या फिर ट्रिपल सी के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी एक के लिए ही आप एक बार में आवेदन करेंगे। 1 वर्ष का होगा ओ लेवल, यानी 2 सेमेस्टर का फाउंडेशन डिप्लोमा होता है, जो कि आरओ एआरओ आदि भर्तियों के लिए जरूरी होता है भविष्य में। और ट्रिपल सी की बात करें तो ये 3 महीने लगभग 80 घंटे का एक बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। लेखपाल हो गया, क्लर्क हो गया आदि भर्तियों के लिए ये उपयोगी माना जाता है। ट्रिपल सी जो होता है अधीनस्थ के तहत जो वैकेंसी जाती हैं उसमें ट्रिपल सी कई बार मांग लेता है, तो उसके लिए ये आपका काम करेगा। बात करें फीस संबंधी तो प्रशिक्षण निशुल्क है, पूरी योजना पूरी तरह से निशुल्क है। प्रथम प्रयास में निशुल्क संस्थान की फीस और जो ये नाइलिट का रजिस्ट्रेशन और प्रथम प्रयास की परीक्षा फीस का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। हाँ, यदि किसी कारण से विद्यार्थी फेल हो जाता है तो फेल होने के बाद जब दोबारा से वो शामिल होगा परीक्षा में तो उसे शुल्क स्वयं देना पड़ेगा। एक बार के लिए सरकार ये बेनिफिट आपको उपलब्ध करा रही कि एक बार में हम तुम्हारा भार वहन करेंगे, एक बार में पास हो जाओ तो पास हो जाओ, अगर फेल हो जाओगे तो दोबारा भैया आपको अपना वहन करना होगा खुद से। आगे समझ लीजिएगा कुछ बातें और। आवेदन और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी होगी। ऑनलाइन पंजीकरण होगा, सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा क्योंकि ओटीपी उसी के माध्यम से वेरिफिकेशन होकर के तब आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। ऑनलाइन फॉर्म में निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आधार कार्ड हो गया, आय जाति निवास प्रमाण पत्र हो गया, 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई और नवीनतम पासपोर्ट साइज के फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करना होगा। ये इसके बाद अपलोड कर देने के बाद भी प्रक्रिया यहीं पर नहीं रुकती है। प्रक्रिया अभी भी आपको ध्यान रखना है कि अभी आगे भी क्या करना है कि हार्ड कॉपी जमा करना होगा। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल करके इसके सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों को स्व प्रमाणित करके फोटोकॉपी लगाकर अपने जिला के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी यानी विकास भवन में आपको जाकर के कार्यालय के अंदर अंतिम तिथि से पहले जमा करना है। तो जो भी जानकारियां आपको लेनी है वो जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप अपने जिला के जो पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विकास भवन के अंदर कार्यालय में जाएंगे तो वहां से आप इससे संबंधित जानकारी भी ले सकते हैं कि हम स्कॉलरशिप का लाभ लिए हैं इंटरमीडिएट में तो क्या हम इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, या हमने डीएलएड किया तो उसमें लिया, हमने बीए किया तो उसमें लिया, जो भी आपने पढ़ा उसमें अगर आपने लिया तो क्या आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये जानकारी आप जरूर पता कर लीजिएगा वहां से, उसके बाद इसमें जाइएगा। हाँ, विकास भवन में हार्ड कॉपी जमा ना करने पर आवेदन स्वतः ही क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ये कंडीशन है। यहाँ पर प्रवेश के लिए कोई भी परीक्षा नहीं होगी, मेरिट आधारित चयन होगा। 12वीं कक्षा के प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर होगा। संस्थान का आवंटन की बात करें तो मेरिट में स्थान मिलने पर आपके गृह जिले होम डिस्ट्रिक्ट में ही विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर संस्थान आवंटित किया जाएगा जहां पर आप जाकर के रेगुलर पढ़ाई करेंगे। हाँ जी, रेगुलर 75% यहाँ पर उपस्थिति होगा, बायोमेट्रिक उपस्थिति है। आवंटित संस्था में कक्षाएं ऑफलाइन चलेंगी। कोर्स पूरा करने पर परीक्षा में बैठने के लिए ये आधार बेस्ड बायोमेट्रिक मशीन पर 75% उपस्थिति जरूरी है। अनुशासनहीनता और कोर्स छोड़ने पर बिना उचित कारण के बीच में कोर्स छोड़ने पर सरकार द्वारा खर्च की गई राशि वसूली जाएगी, रिकवरी की जाएगी। तो ये तो कुल मिला जुला करके जितनी जानकारी मैंने इकट्ठा कर पाई है वो करी है। हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत फॉल्ट हो सकती है ना। मैंने प्रयास किया कि आपको जो भी जानकारी दी जाए सटीक दी जाए, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको वीडियो को उन विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिए जो कंपटीशन के जमाने में प्रवेश करने वाले हैं, उनके पास ट्रिपल सी और कम से कम ये सर्टिफिकेट ओ लेवल वाला हो जाए तो अच्छी बात रहेगी। बाकी सारी जानकारियां आप पता कर लीजिए। कहाँ से पता हो जाएगा, विकास भवन में जाकर के सारी जानकारी आपको पता चल जाएगी। तो अगर आपकी इच्छा है, आपको लगता है कि ऐसा कर लेना चाहिए, तो ये कितने दिन का कोर्स है भाई, ट्रिपल सी 3 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा और वो लेवल आपका 1 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा और इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। और अगर बेहतर तरीके से आपका ये क्वालिफाई हो जाता है तो भविष्य में आपको ढेर सारा फायदा इससे मिलेगा। तो उम्मीद करेंगे पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई है। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर किसी नई इंफॉर्मेशन में नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।